सीताराम 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 जय सीताराम। अब हम आपको ये कह रहे हैं कि आपने जो कहा है कि रामानंदाचार्य भगवान रामानुजी थे, उनकी परंपरा में आए, ये कैसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य आपने दिया है। हमारा किसी संप्रदाय से कोई विरोध नहीं, लेकिन हमने पहले ही घोषणा कर दी थी, जब मैं अयोध्या वाले महाराज जी का खंडन कर रहा था, उसी समय हमने घोषणा कर दी थी कि संप्रदाय के विरुद्ध अट्ट का पट्ट यदि परोसा गया तो कोई बोले या न बोले, हमको तो भगवान इसलिए भेजे हैं, हम तो भाई बोलेंगे और हम प्रमाण सहित बोलेंगे। यदि आपने इतना विद्या अध्ययन किया हो तो मेरे एक भी वक्तव्य का खंडन करके दिखाइए, तब हम जाने कि आप पढ़े लिखे हैं। सुनिए, सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपराम। हम जगत गुरु यति चक्र चूड़ामणि श्री रामानुजाचार्य भगवान को, श्री रामानंदाचार्य भगवान को तथा समस्त वैष्णव आचार्यों को प्रणाम करके अब हम एक दिव्य आख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए सब लोग सावधान हो जाइए। तो सबसे पहले वैश्वानर संहिता में श्री रामानंदाचार्य भगवान का नाम आया। माघे कृष्णे च सप्तम्याम चित्रा नक्षत्र संहिते कुंभ लग्ने सिद्धि योगे सुसप्त दंडगे रवौ एवं सर्व गुणोपेते देशे काले च राघवः रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। नारद पांचरात्र वैश्वानर संहिता। श्री रामानंदाचार्य भगवान माघ कृष्ण पक्ष सप्तमी चित्रा नक्षत्र कुंभ लग्न सिद्धि योग में सर्व गुणों से संपन्न भगवान राघव ही रामानंद स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। इसके बाद स्वयं जानकी जी कह रही हैं अथर्ववेद के शाखा मैथिली महोपनिषद के अध्याय 1 में, तो कह रहे हैं इममेव मनुपूर्वम साकेत पतिर माम अवोचत अहम हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय। इसको हम आगे स्पष्ट करेंगे। तो उसमें रामानंदाचार्य भगवान स्वयं श्री संप्रदाय के महान आचार्य हैं। श्री संप्रदाय जानकी जी से प्रारंभ हुआ है, राम जी ने जानकी जी को मंत्र दिया, इसलिए श्री संप्रदाय कहा गया। हम वाल्मीकि रामायण के उन वचनों को उद्धृत कर चुके हैं जिसमें स्वयं मंदोदरी ने रावण से कहा है कि वसुधा ही वसुधायाम श्रिया श्रीम भर्तृवत्सलाम, और वो स्वयं भगवती जानकी जो हैं वो श्रियों के भी श्री हैं। अब सुनिए आगे। तो उसी परंपरा में श्री संप्रदाय में अत्यंत उज्जवल यशस्वी महापुरुष श्री रामानंदाचार्य भगवान आए, जो श्री रामानंद संप्रदाय के नाम से उनके नाम को जोड़ करके देखा जाने लगा, जो कि इस संप्रदाय के, इस पवित्र संप्रदाय के मध्य आचार्य हैं। जैसे नाथ मुनि और यामुनाचार्य जी मध्य आचार्य श्री रामानुज परंपरा में हैं, उसी प्रकार से इसमें ये आचार्य हैं। स्वयं दुर्वाद अध्वांत मार्तंड सिद्ध सम्राट जगत गुरु श्री राघवानंदाचार्य प्रणीत सीता मंगल माला नामक ग्रंथ के प्रथम अध्याय का 109वां श्लोक, ये ग्रंथ भी मेरे पास उपलब्ध है। या श्री स्वरूपा श्री संप्रदाय प्रवर्तिका, यहाँ श्री संप्रदाय प्रवृत्ति का ध्यान दें। हमारे श्री भागवतानंद गुरु निग्रहाचार्य जी आदरणीय बंधु भगवान ध्यान से सुने। ये सीता मंगल माला में स्वयं श्री रामानंदाचार्य भगवान के गुरुदेव राघवानंदाचार्य जी लिख रहे हैं, या श्री स्वरूपा श्री संप्रदाय प्रवर्तिका गुरुनाम गुरुवे तस्यै श्री सीतायै सुमंगलम। हनुमान जी महाराज श्री संप्रदाय के तीसरे आचार्य हैं। सुनिए, अब मैं इसका प्रमाण दे रहा हूं। अथर्ववेद राम रहस्योपनिषद 4, 10 से 13 तक स्वयं हनुमान जी कह रहे हैं, ऐहिकेषु च कार्येषु महापत्सु च सर्वदा नैव योज्यो राम मंत्र केवलम मोक्ष साधकः ऐहिके समनुप्राप्ते माम स्मरेत राम सेवकम।
यो रामम संस्मरेत नित्यम भक्त्या मनुपरायण, जो राम जी का स्मरण नित्य भक्ति से करता है, बोले तस्याहम इष्ट संसिद्ध्यै दीक्षितोस्मि मुनीश्वराः वांछितार्थम प्रदास्यामि भक्तानां राघवस्य तु सर्वथा जागरूकोस्मि राम कार्य धुरंधरः। इसलिए कहा राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख पिसरावे। हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि जो राम जी की भक्ति करते हैं उनको अद्भुत, उनको मनोवांछित वांछा पूर्ण करने के लिए मैं सदा खड़ा रहता हूं। अब सुनिए, स्वयं श्रुति अथर्ववेदीय श्रुति राम उत्तर तापन्युपनिषद में कह रहे हैं त्वत्तो वा ब्राह्मणो वापि, त्वत्तो वा ब्रह्मणो वापि ये लभन्ते षडक्षरम जीवंतो मंत्र सिद्धाः माम सिद्धाः स्युर्मुक्ता माम प्राप्नुवन्ति ते मूर्षोर दक्षिणे कर्णे यस्य कस्यापि वा स्वयं उपदेक्षसि मनमंत्रम स मुक्तो भवितासि वा। अर्थात भगवान राम ने कहा जो लोग तत्तो ब्रह्मणे वापि ये लभन्ते षडक्षरम, जो दीक्षा मंत्र ब्रह्मा जी की परंपरा से लेते हैं, जो दीक्षा मंत्र लेते हैं अर्थात रामाय नमः अंते उस बीज युक्त दीक्षा मंत्र को लेते हैं, तो वो जन्म मृत्यु से रहित हो करके भगवान को प्राप्त होते हैं। ये स्वयं शंकर भगवान कह रहे हैं। इसके बाद देखिए राम जी के पराक्रम, राम जी का शौर्य और राम जी के यश का गान महर्षि वाल्मीकि ने किया। वाल्मीकि ना तो यत् प्रोक्तम रामोपाख्यानम उत्तमम ब्रह्मणा भीतम यच्च शतकोटि प्रविस्तरम। ऐसा मत्स्य पुराण के अध्याय 53 के श्लोक 70 में, मेरे पास जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें श्लोक 71 में, गीता प्रेस में 70 में, मत्स्य पुराण में लिखा है। महर्षि वाल्मीकि ने जो 100 करोड़ श्लोक लिखा है वह नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुना था और महर्षि वाल्मीकि को लाकर के दिया, उसको श्लोक में सजा करके उन्होंने लिखा है। और इसी को स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अध्याय 2 का श्लोक 95, उसमें भी यही श्लोक ज्यों का त्यों उद्धृत है। अर्थात ब्रह्मा जी ने 100 करोड़ रामायण का उपदेश किया है। रामायण शतकोटि अपारा। इसके बाद अब हम लोग आगे परंपरा में चलते हैं। देखिए तारकम मंत्र राजम तो वाल्मीकि संहिता के, जिनको हम प्रमाणित अनेक जगह से कर चुके हैं, वाल्मीकि संहिता के अध्याय 2 का श्लोक 33 और 35। तारकम मंत्र राजम तो श्रावयामास ईश्वरः जानकी तु जगन्माता हनुमंतम गुणाकरम श्रावयामास नूनम स ब्राह्मणम सुधियाम वरम तस्मान् लेभे वसिष्ठ ऋषि क्रमात् अस्माद वातरत भूमो ही राम मंत्रोयम योगिनाम सुखद शिवः एवं क्रमम समादाय मंत्र राज परंपरा। कुल मिलाकर के यह है कि श्री जानकी जी जो सभी की माता हैं, उन्होंने हनुमान जी को मंत्र दिया। इस तरह हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी से घटते क्रम में वशिष्ठ ऋषि ही क्रमात् अस्मात् अवातरत ऐसे पृथ्वी पर अवतीर्ण मंत्र हुआ। रामोत्तर तापन्युपनिषद में लिखा मंत्रराज। अब मंत्रराज से आप कहेंगे कि कौन सा मंत्र? नारायण मंत्र भी हो सकता है, तो हम पीछे कह चुके हैं। रामोत्तर तापन्युपनिषद के 5वें खंड के 8वें मंत्र से मंत्रराज इति प्रोक्तः सर्वेषाम उत्तमोत्तमः षडक्षरो यं मंत्र स्यात् सर्वाघौघ निवारणः। सभी पापों को नष्ट करने वाला मंत्रराज षडक्षर मंत्र है। अब पाराशर सतकम में लिख रहे हैं राम मंत्र प्रदम श्रीमद मंत्रार्थम। राम मंत्र क्या है? तो बोले इन्होंने क्या किया? तो बोले श्री पराशर जी ने षडाक्षर राम मंत्र जो है अपने पुत्र को दिया। ब्रह्मा ददौ वसिष्ठाय ससुताय मनुम ततः। उसके बाद सवेद व्यास मुने ददावित्थम गुरु क्रमात्। आप कह रहे हैं कि यह परंपरा जो है सो रामानुज परंपरा में आई, ऐसा नहीं है मेरे बंधु। सुनिए अगस्त संहिता के अध्याय 8 का श्लोक 2 और 3 महर्षि अगस्त अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने यह षडक्षर मंत्र जो है स्वसुताय अपने पुत्र वशिष्ठ को दिया। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ को दिया और वशिष्ठ जी ने इस तरह परंपरा से पराशर जी को दिया और पराशर जी ने अपने पुत्र को दिया, वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। इस तरह परंपरा चली। हम और प्रमाण दे रहे हैं। उसके बाद लिखा है, ध्यान से सुने,
राम जी का जो एकाक्षर मंत्र है, स्कंद पुराण के ब्रह्मखंड के सेतु महात्म का अध्याय 12, उसमें लिखा है मुनि पराशर ने राजा को, मैंने श्री राम जी का एकाक्षर जो मंत्र है प्रदान किया था। वह एकाक्षर मंत्र महर्षि वशिष्ठ राजा को देते हैं, सम्राट महर्षि पराशर सम्राट को देते हैं। उसके बाद रामायण संहिता के प्रमाण में श्रृणु वदामि ते वत्स मंत्रराज परंपराम यस्याश्च वंदनात् रामः अत्यंतम ही प्रसिद्धति, जिनकी वंदना करने से राम जी प्रसन्न होते हैं। तो सुने ध्यान से। इसके बाद हमने कहा महर्षि व्यास के शिष्य और पुत्र भी श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी श्री संप्रदाय के 8वें आचार्य हैं और ये श्रीमद् भागवत के व्याख्याकार भी हैं। तो सुखदेव जी ने वे श्रावण शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा को प्रकट हुए द्वापर युग में। तो इममेव मनुम पूर्वम साकेत पतिर माम अवोचत अहम हनुमते मम प्रियाय प्रियतराय सवेद वेदिने ब्रह्मणे सवशिष्ठाय सपराशराय सव्यासाय शशुकाय इत्येवोपनिषद। तो वाल्मीकि संहिता के 5वें अध्याय के अंतर्गत जो मैथिली महोपनिषद है, जानकी जी जो विस्तार कर रही हैं, वहां पर कहा है कि हमने हनुमान जी को ये दीक्षा दी है मंत्र की। हनुमान जी ने वेद वेदिने ब्रह्मणे, और उन्होंने महर्षि वशिष्ठ को, उन्होंने पराशर जी को, उन्होंने सुखदेव जी को दिया। इसके बाद एक दिलचस्प बात सबसे बड़ी यह है कि श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद के 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में सुखदेव जी ने संपूर्ण श्रीमद् भागवत में एक बार ही शरणागति ली है, वो भी भगवान श्री राम की। यस्यामलम नृपसदः सुयशो धुनापि गायन्त्य घघ्न मृषयो दिगभेन्द्र पट्टम तमनाकपाल वसुपाल किरीट जुष्टा पादाम्बुजम रघुपतिम शरणम प्रपद्ये। भगवान रामचंद्र जो अमल है, जिनमें किसी प्रकार का विकार नहीं है, जो सभी पापों को नष्ट जिनका नाम कर देता है, दिशाएं भी जिनसे कांपती हैं, और सभी दिशाएं जो वस्त्र धारण रूपी सजावट से उनको आह्लादित करती हैं। महर्षि मार्कंडेय जिनका जप करते हैं, संत सम्राट बड़े बड़े महापुरुष ब्रह्मा भगवान शिव आदि देवता भी अपने मुकुट सहित जिनको झुककर प्रणाम करते हैं। मैं उन रघुपति भगवान रामचंद्र के शरणागत हूं, ऐसा स्वयं महात्मा सुखदेव जी ने व्याख्या की है। उसके बाद सुखदेव जी द्वारा शीश संप्रदाय में जो दीक्षा प्राप्त हुई, तो कह रहे हैं सुखदेव जी ने अपने महर्षि बोधायन को जब दीक्षा दी, तो सुखदेव महर्षि बोधायन अपने बोधायन वृत्तिकार हैं, ये प्रपत्ति शतक नामक ग्रंथ में लिख रहे हैं। रामम इति बीजवान नाथ मंत्र राजो ही तारकः तम जपामि तव प्रीत्ये पाहि माम पुरुषोत्तमा। स्वयं बोधायन वृत्तिकार महर्षि बोधायन ने वहां पर अपनी मंत्र परंपरा का आख्यान किया है, जो हमारे संप्रदाय में महर्षि बोधायन पुरुषोत्तमाचार्य के नाम से अभिहित हैं। इसके बाद साधन दीपिका के मंगलाचरण में वो कहते हैं, महर्षि बोधायन के बाद स्वयं गंगाधराचार्य जी कह रहे हैं, साधन दीपिका उन्होंने लिखी, वो कह रहे हैं सीतानाथ समारंभाम श्री बादरायण मध्यमाम बोधनाख्याय गुरुवंताम वंदे गुरु परंपराम। कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुदेव महर्षि बोधायन को प्रणाम करता हूं, साधन दीपिका के मंगलाचरण में। इसके बाद 11वें आचार्य हुए श्री संप्रदाय के सदानंदाचार्य, जो पुष्य मित्र शुंग के भी गुरु थे, और इन्होंने भारत में बौद्ध धर्म के प्रसार को रोक दिया था। 393 ईसा पूर्व में प्रकट किया गया था इन्हें। तो ये अपने ग्रंथ वेदांत सारस्तव में अपने वंश का उल्लेख कर रहे हैं। गंगाधरम गुरुम नत्वा बोधायनम च राघवम अहं करोमि वेदांत सारस्त्वम सुखावहम। उन्होंने गंगाधर अपने गुरुदेव गंगाधराचार्य जी महाराज को प्रणाम किया है। इसका मतलब है कि ये परंपरा पूरी अक्षुण्णता से चली आ रही है। इसके बाद
श्री रामेश्वरानंद जी 12वें आचार्य श्री संप्रदाय के हुए। वो अपने सत्प्रबोधामृत नामक ग्रंथ में कह रहे हैं, सीतानाथम नमस्कृत्य सदानंदम गुरुम तथा सत्प्रबोधामृतम कुरुवे प्राणी मृत्यु विनाशकम। उन्होंने अपने गुरुदेव श्री सदानंदाचार्य जी को प्रणाम किया। इसके बाद श्री संप्रदाय के 13वें आचार्य हुए, जिन्होंने प्रश्नोत्तर रत्नावली के मंगलाचरण में कहा है, व्यासम बोधायनम रामम द्वारानंदम, व्यासम बोधायनम रामम नत्वा रामेश्वरम गुरुम तत्वबुद्धये कुर्वे प्रश्नोत्तर वलिम शुभाम। द्वारानंद जी के द्वारा लिखित प्रश्नोत्तर रत्नावली ग्रंथ के अनुसार वो मंगलाचरण कर रहे हैं, अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। इसके बाद देवानंदाचार्य जी श्री संप्रदाय के 14वें आचार्य हुए। उन्होंने सदाचार प्रदीपिका नाम की ग्रंथ लिखी और उसमें करे, कुर्वे बोधायनम नत्वा द्वारानंदम गुरुम तथा सदाचार प्रबोधाय सदाचार प्रदीपिकाम। सदाचार प्रदीपिका में उन्होंने अपने गुरुदेव श्री द्वारानंद जी को प्रणाम किया है, जो अत्यंत उत्कृष्ट महात्मा थे, जिन्होंने श्री देवानंदाचार्य जी ने प्रणीताक्षरावृत्ति नामक अत्यंत विशिष्ट ग्रंथ का निष्पादन किया है। इसके बाद श्यामानंदाचार्य जी महाराज श्री संप्रदाय के 15वें आचार्य हैं। उन्होंने नवरत्नी मंगलाचरण में कहा है, सीतानाथम नमस्कृत्य देवानंदम गुरुम तथा प्रपन्नानाम हितायेयम नवरत्नी विधीयते। उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। इसके बाद 16वें आचार्य श्रुतानंदाचार्य जी हैं। उन्होंने अपने ग्रंथ श्रुतानंद जी ने अपने ग्रंथ में वेद्यस्तव, श्रुति वेद्यस्तव नामक ग्रंथ में लिख रहे हैं, रामम बोधायनम व्यासम गुरुदेवम प्रणम्य च श्रुति वेद्यस्तवम कुर्वे श्रोत रामस्य तृप्तये। इसके बाद चिदानंदाचार्य जी आते हैं। तो चिदानंदाचार्य जी जो प्रमेयोद्देश भास्कर नामक ग्रंथ लिख रहे हैं, उनमें धर्म कृत्यादयो बोधा येन वादे निराकृता तम गुरुम श्री श्रुतानंदम वंदे बोध मोहोदधिम। ये 17वें आचार्य हैं। इन्होंने अपने गुरुदेव श्री श्रुतानंदाचार्य जी को प्रणाम किया है। मेरे पास सारे ग्रंथ उपलब्ध हैं। इसके बाद 18वें आचार्य श्री पूर्णानंद जी हैं, जो लिख रहे हैं, गुरुम च राघवम नत्वा राम भक्ति विवेक नामक ग्रंथ में व्यासम बोधायनम तथा राम भक्ति विवेकम ही कुर्वे भक्ति प्रदायकम। इस प्रकार अपने गुरु को उन्होंने प्रणाम किया है। उसके बाद श्रीयानंदाचार्य जी, जो श्री संप्रदाय के 19वें आचार्य हैं, उन्होंने श्रोत प्रमेय चंद्रिका में अपने वंश का उल्लेख किया है, व्यासम बोधायनम ब्रह्मा रामम नत्वा च सद्गुरुम कुरुवे श्रोतार्थ बोधाय श्रोत प्रमेयेन्द्रिकाम। अर्थात उसके बाद अपने गुरुदेव को प्रणाम किया। श्री हरयानंद जी श्री संप्रदाय के 20वें आचार्य हैं। उन्होंने चरम मंत्र रामायण में अपने वंश का उल्लेख किया है। कह रहे हैं, श्रियानंदम गुरुम नत्वा रामम बोधायनम तथा कुरुवे श्री चरम मंत्र रामायणम ही मुक्तिदम। इसके बाद श्री राघवानंदाचार्य जी श्री संप्रदाय के 21वें आचार्य हैं। उन्होंने राघवेंद्र मंगलमाला नामक ग्रंथ में लिखा है, राघवेंद्रम नमस्कृत्य हरयानंदम गुरुम तथा कुरुवे मंगलमालाम श्री राघवेंद्रस्य तुष्टये। उन्होंने अपने गुरुदेव को प्रणाम, हरयानंद जी को प्रणाम किया है। और श्री राघवानंदाचार्य जी, इनको ही सौभाग्य प्राप्त हुआ राम जी के गुरुदेव बनने का। तो श्री रामानंदाचार्य भगवान प्रकट होकर के इन्हीं के शिष्य बने। उन्होंने अपने गीता के आनंद भाष्य में अपने वंश का उल्लेख किया है। श्री रामम जनकात्मजाम नीलजम वेदो वसिष्ठा ऋषि योगी संच पराशरम श्रुतिविदम व्यासं जिताक्षं शुकं श्रीमन्तं पुरुषोत्तमं गुणनिधिं गंगाधराद्यान्यतीं श्रीमद्राघवदेशिकं च वरदं स्वाचार्यवर्यं श्रये। श्री रामानंदाचार्य भगवान ने गीता पर आनंद भाष्य में अपने गुरुदेव को प्रणाम किया, महर्षि पराशर को प्रणाम किया, गंगाधराचार्य जी महाराज को प्रणाम किया, पुरुषोत्तमाचार्य जी को प्रणाम किया, महर्षि वशिष्ठ को प्रणाम किया,
अब आपकी कैसी भ्रांतता है कि आप कह रहे हैं कि रामानुजी संप्रदाय से रामानंद संप्रदाय निकला, ये इसके अंतर्गत है, इसका मतलब है कि आपको संस्कृत पढ़ना नहीं आता। आइए अब हम श्री रामानुज संप्रदाय की तुलनात्मक वार्ता करते हैं। आज बड़ा सौभाग्य है, आपके खंडन से और आपके ऐसे वक्तव्य से प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। दुख हुआ कि आपने आचार्यों के बारे में इस तरह के वक्तव्य दिए जिसके कारण से हमें थोड़ा सा ठेस पहुंचा है और संत समाज में काफी आक्रोश भी है इस वक्तव्य को लेकर के। और प्रसन्नता यह हुई कि आपके ब्याज से, आपके बहाने हमको अपने मूल पुरुषों के आदर्श चरित्रों का और उनके ग्रंथों का स्मरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आइए श्री